मूवी की शुरुआत एक हैलोवीन पार्टी से होती है, जहां एक लड़का एरिक एक ड्रिंक लेने के बाद हिम्मत जुटाकर अपनी क्रश ईवा से अपने दिल की बात करने जाता है। लेकिन तभी वहां कार से एक दूसरा लड़का आ जाता है और ईवा उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, तो एरिक निराश होकर चुपचाप एक किनारे में चला जाता है। उसी दौरान एरिक को अपने पीछे एक रहस्यमयी सा बॉक्स दिखाई देता है, जिसमें से अजीब मास्क वाला एक जोकर द जेस्टर बाहर निकलता है। वो अपना मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मास्क उतारने के बाद भी अंदर से उसका असली चेहरा भी उसी मास्क जैसा नजर आता है, जैसे वो मास्क ही अब उसका असली चेहरा बन गया हो। वो अपनी मैजिक ट्रिक से कैंडल जलाता है और थोड़ी देर बाद पार्टी में पहुंचकर वहां भी एक मैजिक ट्रिक से एरिक को एक कपड़े में लपेटकर अचानक कहीं गायब कर देता है। और अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, जब एरिक की लाश उन्हें एक फांसी के फंदे से लटकी दिखाई देती है। पूरी पार्टी में चीख पुकार मच जाती है, लेकिन जेस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसता हुआ अपने अगले शिकार के लिए शहर की ओर निकल जाता है। अब हम एक लड़की मैक्स को देखते हैं, जो अपने घर में जादूगर के कपड़े पहनकर हैलोवीन पर जाने की तैयारी कर रही होती है। उसकी छोटी बहन जोई निंजा बनी होती है। मैक्स भी अपनी बहन के साथ ट्रिक और ट्रीट पर जाना चाहती है, लेकिन उनकी माँ कहती है, मैक्स तुम अब इन चीजों के लिए बड़ी हो गई हो, इसलिए अपने दोस्तों के साथ घूमो या घर पर रहकर कुछ हॉरर मूवीज देख लो। और वो जोई के साथ चली जाती है, लेकिन मैक्स का कोई खास दोस्त नहीं होता, इसलिए उदास होकर वो अपनी साइकिल से अकेले ही घूमने निकल जाती है। इधर जेस्टर अब सड़क पर एक दूसरे आदमी को पकड़ लेता है और एक मैजिक ट्रिक से उसके मुंह से बहुत सारे रुमाल निकालने लगता है और अंत में रुमाल के साथ उसके पेट से एक कार्ड निकालकर उस आदमी को भी मार देता है। फिर उस कार्ड को अपनी कैंडल से जलाकर राख कर देता है। मैक्स अब एक कैफे में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात एक वेटर से होती है और वो उसका ही पुराना स्कूलमेट निकलता है। लेकिन पास की टेबल पर बैठी कुछ लड़कियां उसका कॉस्ट्यूम देखकर हंसने लगती हैं, पर तभी अचानक जेस्टर मैक्स के सामने आकर बैठ जाता है और अच्छा व्यवहार करते हुए उसे कार्ड ट्रिक दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ट्रिक पूरी होने से पहले ही मैक्स समझ जाती है कि ये कैसे किया जाता है और खुद ही ट्रिक करते हुए जेस्टर को ही बेवकूफ बना देती है, जिससे जेस्टर गुस्से में उठकर वहां से चला जाता है। मैक्स भी बाहर आती है, लेकिन देखती है कि एक लड़के ने चिढ़ाने के लिए उसकी साइकिल पंचर कर दी है, तो वो उदास होकर वहीं रोने लगती है और अपनी टोपी भी डस्टबिन में फेंक देती है। इधर सड़कों पर घूमते हुए तीन शरारती दोस्त अब जेस्टर को एक जगह सोया देखकर उसके साथ प्रैंक करने लगते हैं, लेकिन जेस्टर जाग जाता है और उन्हें भी अपने कार्ड्स की ट्रिक्स दिखाने लगा है। पर इस बार 2 बार ट्रिक करने पर भी वो उन बच्चों द्वारा चुने गए कार्ड को पहचान नहीं पाता, इसलिए तीनों दोस्त उसे एक शराबी समझकर वहाँ से जाने लगे हैं। मजबूरी में उसे चाकू से उन्हें मारना पड़ता है, लेकिन लड़की किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाती है। जेस्टर फिर से अपनी कैंडल से कार्ड जलाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी इस बार कार्ड जलता ही नहीं, मानो उसकी शक्ति अब काम नहीं कर रही हो। मैक्स अब एक मैजिक शॉप में अपने दोस्त विली से मिलने जाती है, जिससे वो जादू सीखा करती थी। मैक्स उदास होकर कहने लगती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या गलत कर रही हूँ, बाकी बच्चे मुझे बुरा ट्रीट भी करते हैं। विली उसे हौसला देता है और एक जादू की छड़ी देकर कहता है, सच्चा जादू इस छड़ी में नहीं बल्कि जादूगर के हाथ में होता है। तो मैक्स भी अपने हाथ की सफाई से अपने हाथ में लगी हथकड़ी खोलकर विली को भी चौंका देती है और अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास भी साफ छलकने लगता है। लेकिन बाहर निकलते ही जेस्टर फिर से मैक्स के पास आ जाता है और मुस्कुराते हुए देखता है कि मैक्स के सिर पर टोपी नहीं है, तो वो अपनी टोपी उतारकर उसके सिर पर रख देता है, जिससे मैक्स भी खुश होती है। फिर वो उन बच्चों के पास जाता है जिन्होंने मैक्स को परेशान किया था और अपनी मैजिक ट्रिक से मैक्स की साइकिल पंचर करने वाले लड़के की सबके सामने ही पैंट खींच देता है, जिससे सब हंसने लगते हैं और वो लड़का शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाता है। जेस्टर मैक्स की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जैसे उसने मैक्स का बदला ले लिया हो। फिर वो वापस मैक्स के पास आकर उसे उसकी जादुई छड़ी देता है, जैसे बता रहा हो कि देखो तुम्हारी छड़ी में भी जादू है। धीरे धीरे मैक्स को भी उसके साथ अजीब सी सहजता महसूस होने लगी है। जेस्टर उसे इशारे में साथ में ट्रिक और ट्रीट पर चलने को कहता है। मैक्स पहले थोड़ा हिचकिचाती है, क्योंकि अब वो छोटी नहीं रही, लेकिन फिर मान जाती है। दोनों एक औरत के घर पहुंचते हैं और कैंडी लेने से पहले मैक्स जेस्टर के कहने पर अपनी कार्ड ट्रिक दिखाकर उस औरत को इम्प्रेस करती है, लेकिन फिर जेस्टर अपनी जादुई छड़ी से छूकर उस औरत के चेहरे को जमा देता है, जैसे उसकी जान ही निकल गई हो। मैक्स डरकर भागने लगती है, लेकिन जेस्टर वहीं खड़ा मुस्कुराता रहता है और उस औरत के मरते ही इस बार वो अपनी कैंडल से उस कार्ड को जलाने में सफल हो जाता है। फिर वो वापस मैक्स के पीछे पड़ जाता है। मैक्स किसी तरह भागकर एक आदमी से मदद मांगती है, लेकिन जेस्टर उस आदमी के बेटे को गिराकर उसका ध्यान भटका देता है और मैक्स का इनहेलर भी उठा लेता है। मैक्स पूरी ताकत से भागकर एक कचरे के बैग के पीछे छिप जाती है, लेकिन वो जोर जोर से हांफने लगती है, इसलिए जेस्टर उसकी सांसों की आवाज से उसे ढूंढ निकालता है और उसे इनहेलर देता है। पर तभी मैक्स को अपने सामने एरिक की लाश लटकी दिखती है। दोनों उसी जगह पहुंच चुके होते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। मैक्स की भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। वो जेस्टर से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जेस्टर कुछ नहीं बोलता। तब मैक्स एक वीजा बोर्ड के जरिए उससे बात करने की कोशिश करती है। जेस्टर उसे बोर्ड पर जवाब देता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि तुम मेरी तरह ही हो। फिर वो अचानक एरिक की मृत शरीर के जरिए बोलते हुए सच्चाई बताता है, मैं पहले सिर्फ एक एंटरटेनर था, लेकिन एक दिन मौत मेरी आत्मा लेने आई और मैंने मौत से ही सौदा करके उसे अपनी आत्मा ले जाने से रोक लिया। पर उस सौदे की एक भयावह शर्त थी कि मुझे हर हैलोवीन की रात अपनी कैंडल के जलकर खत्म होने से पहले अपनी ट्रिक से 4 आत्माएं फंसाकर उन्हें मौत के
हवाले करना होगा। जेस्टर मैक्स से कहता है, मैंने खुद मौत को ट्रिक किया, उसे बहुत सारी आत्माएं भेजी, लेकिन तुमने मुझे ट्रिक कर दिया, इसलिए तुम्हें लोगों के सामने ट्रिक दिखानी होगी ताकि मैं उन्हें मारकर उनकी आत्माएं मौत को दे सकूं। मैक्स घबराकर मना करने लगती है, लेकिन जेस्टर उसे दिखाता है कि अगर उसने मौत को 4 आत्माएं नहीं दी तो वो खुद जलकर राख हो जाएगा और उसके बाद ये श्राप मैक्स पर आ जाएगा। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वो जेस्टर की मदद करने को तैयार हो जाती है, लेकिन फिर भी अपनी हाथ की सफाई से वो एरिक की लाश से उसका फोन चुरा लेती है। मैक्स अब पार्क में उसी लड़के को चुनती है जिसने उसकी साइकिल पंचर की थी। वो उसके बगल में बैठकर उसे मैजिक ट्रिक दिखाने लगती है, लेकिन लड़का अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है, शायद मैंने ये सब उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए किया था, और अपनी गलती पर पछताते हुए वो उदास हो जाता है। तो मैक्स का दिल भी बदल जाता है। वो पूरी ट्रिक नहीं करना चाहती, पर तभी वो लड़का खुद ही मैक्स के पास से अपना चुना हुआ कार्ड निकाल लेता है, जिससे जेस्टर वहाँ आ जाता है। मैक्स चिल्लाती है, नहीं उसे मत मारो, लेकिन फिर लड़का खुद ही अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेने के लिए जेस्टर पर टूट पड़ता है। तो जेस्टर भी जादू से उसे अपनी जैकेट में फंसा देता है। मैक्स गिड़गिड़ाकर उसे छोड़ देने की विनती करती है, लेकिन फिर भी जेस्टर बेरहमी से उसे मार डालता है। मैक्स उल्टी आने का बहाना करके चुपके से 911 पर कॉल कर देती है, जिससे अगले शिकार पर जाते समय 2 पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, तुम में से किसी के पास फोन है? जेस्टर साफ मना कर देता है, लेकिन मैक्स अपने पास फोन निकालकर उन्हें दिखाती है। पुलिस समझ जाती है कि मैक्स ने ही मदद के लिए कॉल किया था। एक पुलिस वाला तुरंत जेस्टर को हथकड़ी लगाता है, लेकिन जेस्टर अपने जादू से हथकड़ी खोल लेता है और उसी हथकड़ी से पुलिस वाले के दोनों हाथ काट देता है। दूसरी पुलिस वाली जेस्टर पर गोली चलाती है, लेकिन जेस्टर उसे भी मार डालता है। इस बीच मैक्स मौका पाकर किसी तरह भाग जाती है और एक आदमी से मदद मांगती है कि किसी ने मुझे किडनैप किया है और वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो वो आदमी उसे अपनी कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो कार रोक देता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है। मैक्स बचाव में उसके हाथ पर जोर से काट लेती है, लेकिन वो आदमी और भी गुस्से से पागल हो जाता है। पर तभी जेस्टर वहाँ पहुंचकर मैक्स को बचा लेता है और उस आदमी को बेरहमी से मार डालता है। फिर वो मैक्स को भी कार से बाहर खींचता है, लेकिन मैक्स को अस्थमा अटैक आ जाता है। उसका इनहेलर भी टूट चुका होता है। जेस्टर तुरंत मदद के लिए उसे लेकर पास के फायर डिपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां फायर फाइटर्स मैक्स को सांस दिलाते हैं। मैक्स घबराकर उन्हें भागने के लिए कहती है, लेकिन जेस्टर सुन लेता है और पीछे से उन पर हमला करके तीनों फायरमैन को बेरहमी से मार डालता है। मैक्स एक ट्रक के नीचे छिप जाती है, लेकिन जेस्टर उसे वहां से भी खींच निकालता है और अपनी कैंडल दिखाने लगता है। मैक्स आगे उसकी मदद करने से इनकार कर देती है और अपनी ट्रिक से वहां से भाग निकलती है और किसी तरह वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पर मैक्स की माँ उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो मैक्स के इतनी देर तक बाहर रहने से बहुत गुस्सा होती है। मैक्स माफी मांगते हुए कहती है, माँ मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद वो आज आखिरी बार अपनी माँ को देख रही है। वो ऊपर जाती है और अपनी छोटी बहन को सोते देखकर चुपचाप उससे भी गुड बाय कहती है, पर तभी उसे अपनी बहन के कमरे में भी जेस्टर दिख जाता है। मैक्स घबराकर अपनी माँ को पुकारती है, लेकिन जेस्टर पहले ही उन्हें मार चुका होता है और अब वो उसकी माँ की लाश से ही बात करते हुए मैक्स को धमकाने लगता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बहन को भी मार डालूंगा। अपनी बहन को बचाने के लिए मैक्स मजबूरी में जेस्टर की बात मान लेती है। अब जेस्टर का केवल एक शिकार बाकी रहता है। मैक्स अपनी आखिरी ट्रिक के लिए कैफे के उसी वेटर को चुनती है। दोनों कैफे के बाहर उसके पास पहुंचते हैं। मैक्स वेटर को बातों में फंसाकर ट्रिक दिखाने लगती है और उससे एक कार्ड चुनवाती है, लेकिन इस बार वो चालाकी से जेस्टर पर ही ट्रिक कर देती है और कहती है, चौथी आत्मा अब तुम्हारी ही होगी जो मौत को दी जाएगी। जेस्टर गुस्से से आग बबूला होकर वेटर का मुंह सील कर देता है और मैक्स का भी गला पकड़ लेता है, पर तभी कैंडल बुझ जाती है जिससे जेस्टर जलना शुरू हो जाता है, लेकिन जलते हुए भी वो गुस्से में मैक्स के पैर में चाकू घोंप देता है। मैक्स किसी तरह रेंग कर उसी चाकू से वेटर का मुंह काटकर खोल देती है, लेकिन जेस्टर फिर से मैक्स को पकड़ लेता है। तो मैक्स अपनी मैजिक स्टिक को ही जेस्टर की आंख में घोंप देती है और आखिरकार जेस्टर पूरी तरह से आग में जलकर खत्म हो जाता है, लेकिन जेस्टर की टोपी फिर भी सही सलामत बच जाती है। थोड़ी देर में पुलिस पूरे इलाके को कवर कर लेती है। मैक्स का दोस्त विली भी उससे मिलने आता है। मैक्स उसे बताती है, मैंने ट्रिक कर दी, और बार बार बोलती रहती है, 4 ट्रिक्स 4 आत्माएं हर साल। मतलब अब जेस्टर की तकदीर मैक्स की बन चुकी है और अब हर हैलोवीन उसे 4 आत्माएं मौत के हवाले करनी होंगी। इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।